नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम होते हुए और आज इस प्रोग्राम का मेज़बान होते हुए आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और इस प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र है, हम कोशिश करते हैं कि आपको उस ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की उन राहों पर लेके चलें जो खुदा चाहता है कि जिन राहों पे वो इंसान जिसको उसने बनाया, वो इंसान जिसको उसने तख्लीक किया और वो इंसान जिसके लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, वो इंसान उन राहों पे चले जो खुदा की तरफ से मुअय्यन कर दी गई और इंसान की हलाकत से इंसान को हलाकत से बचाने के लिए और उनको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने के लिए खुदा ने वो राहें तैयार की। और हम इस प्रोग्राम को, ईमान के सफ़र के प्रोग्राम को हम जब करते हैं तो हम ख़ास तौर पे इस बात को सामने रखते हैं कि आपके ईमान की तक़वियत इन प्रोग्रामों के वसीला से जो है मज़ीद अफशा हो और ये प्रोग्राम आपको मज़ीद उस बड़े ईमान में आगे लेके जाए जिसमें खुदावंद चाहता है कि हम पढ़ते चले जाएं। और यकीनन हमारा खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और इस ईमान की जंग में इसलिए कह रहा हूँ कि इब्लीस हमेशा इंसानों को ईमान से हटाना चाहता है, गिराना चाहता है, लेकिन ये खुदा है और खुदा का पाक रूह है और उसके बेटे यीशु मसीह की कामिल और काफ़ी कुर्बानी है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए काफ़ी है। और यही वो कुर्बानी है जिसके वसीला से हम देखते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर दिए गए। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और हम आप लोगों के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं और हम आपको चाहते हैं कि आप ज़रूर ये प्रोग्राम देखें, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारे ईमान का सफ़र जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कीजिए। हमारे ज़िंदगी टीवी के जो फेसबुक पेज है पाक ज़िंदगी, आप उसको लाइक कीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए जो है ये एशिया सेट 7 पे भी ये जाता है और बहुत सी कंट्रीज़ में, बहुत से मुल्कों में एशिया सेट 7 पे ये जाता है। और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम हम आपके लिए सोशल मीडिया पे, ज़िंदगी टीवी पे और अपने दूसरे पेजेस पे ये भेजते हैं ताकि आप इनको ना सिर्फ देख सकें बल्कि शेयर भी कर सकें। और मैं यार ख़ास तौर पे बताता चलूँ कि हमारा जो फेसबुक पेज ईमान का सफ़र है उस पर जब आप जाते हैं तो एक वीडियोस का जब आपको नज़र आता है, जो उस पर लिखा हुआ जहाँ वीडियोस हैं, आप उसको क्लिक करें तो आपको हमारी तमाम पिछली वीडियोस भी जितने भी प्रोग्राम हैं वहाँ मिल सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे यूट्यूब पेज पे भी जाके वीडियोस को क्लिक करके आप पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कहाँ आपके प्रोग्रामों को देख सकें। और आप ये प्रोग्राम हमारे ज़िंदगी टीवी पे भी आप टॉक शोज़ को जब क्लिक करें तो उसमें भी आप हमारे तमाम टॉक शोज़ और ईमान के सफ़र के सारे प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए हम ख़ास तौर पे आपको बताते चले कि पिछला प्रोग्राम हमने किया था कि कुर्बान कौन हुआ, इसहाक कुर्बान हुआ या इस्माइल कुर्बान हुआ। और हमने ये भी बताया था कि दोनों में से कोई भी कुर्बान नहीं हुआ, लेकिन इसहाक था जिसे कुर्बानी के लिए अब्राहम ने पहाड़ पे, मोरिया के पहाड़ पे, और ये पहाड़ जो है इसको बाद में हमने ये भी बताया था कि यही पहाड़ वो पहाड़ है जिसको गलगता का या कलवरी का पहाड़ भी कहा जाता है, जहाँ यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी। और ये उसका अक्स है जो हमें नज़र आता है उस दौर में भी कि खुदा ने इसहाक के बदले में एक बर्रा मुहैया किया और फिर यीशु मसीह हमारा वो बर्रा हमारे लिए कोई कलवरी पे कुर्बान हुआ। आज जो हम प्रोग्राम आपको लेके जा रहे हैं आगे, इसमें हम बात करेंगे गैर कौमों में शादी। और ये गैर कौमों में शादी इसहाक के ताल्लुक से हम बात करेंगे कि जब अब्राहम ने अपने नौकर को कहा कि तू जो खानाजाद था उस वक्त उसके केयर टेकर हुआ करते थे घरों के, और वो तमाम मामलात को देखते थे, और उसको कहा कि तू इसके लिए मेरे घराने में जा और वहाँ से जाके जो है इसके लिए बीवी लेके आ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन दिनों में ख़ास उन
जो इसहाक की वालदा थी सारा, वो कुछ अरसा पहले जो है वो रहलत कर गई, वफात पा गई, और उनको जो है वहाँ पे यानी कि मुल्क के किनान में ही एक इलाका जो है उसमें दफन किया गया, और वहाँ पे ये हबरून का इलाका है जो अब कहलाता है, और वो उस जगह पे इब्राहिम ने जगह लेके एक गार में उनको दफन किया, और ये वही जगह है जहाँ बाद में इब्राहिम और रिबका, याकूब और लिया भी इसी जगह पे दफन हुए किए गए थे। आज ये जो प्रोग्राम हमारा है गैर कौमों में शादी, इसमें बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली आप जानते हैं हमारे साथ बहुत अरसे से, बहुत सालों से प्रोग्रामों में आते रहे। कुछ बीच में इनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये नहीं आ सके। मेडिकल के डॉक्टर होते हुए कलाम का बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। मैं चाहूँगा कि वो ख़ुद भी बताएं अपने ताल्लुक़ से, और आज हम इनको वेलकम करते हैं दोबारा अपने शो में। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको वेलकम करते हैं। और आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ कहना चाहें, और या इसके अलावा आज के सब्जेक्ट पे भी बात करना चाहें तो आप जी स्टार्ट कीजिए। पादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने मुतल्लक से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सालों से, बल्कि बचपन से ही बाइबल मुक़द्दस का एक तालब इल्म हूँ। पेशे के लिहाज से मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन बाइबल मुक़द्दस का तालब इल्म होने से मैं हमेशा बाइबल मुक़द्दस की गहराइयों को समझने की कोशिश करता रहता हूँ। तारीख़ और ज़ुबानदानी के अंदाज़ में, और तारीख़ के लिहाज से, और बहुत तरीक़ों से बाइबल मुक़द्दस को समझने के लिए काविशें करनी पड़ती हैं। तो मेरा सबसे बड़ा तारुफ़ इस प्रोग्राम में आज यही है कि मैं बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, एंड दैट इज़ माई मेन एंड मे बी दी ओनली इंट्रोडक्शन फॉर द प्रोग्राम टुडे। पादरी साहब के साथ मैं बहुत देर से इस प्रोग्राम में आता रहा हूँ, और आज जब उन्होंने मुझे चंद दिन पहले बताया कि आज हम फिर ये प्रोग्राम करने को हैं, और हम इसमें बात करेंगे एक ख़ास शादी के मुतल्लिक़, और ये शादी इसहाक की है। बुज़ुर्ग इसहाक इब्राहिम के साहिबजादे थे, जिनके लिए अभी हमें बताया गया है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा ने उनके ईमान का इम्तिहान लिया तो उन्होंने कहा कि तू अपना बेटा कुर्बान कर। तो ये बेटा जिसकी कुर्बानी मांगी गई थी वो इसहाक था। अब ये उसकी कुर्बानी का आज हम जिक्र नहीं कर रहे, आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं उसकी शादी का, और किस तरीके से खुदा ने ना सिर्फ कुर्बानी के लिए एक ख़ास इंतज़ाम किया इसहाक के लिए, ताकि दुनिया में एक गवाही रहे कि खुदा किस तरह की कुर्बानी चाहता है, और वो कुर्बानी एक अक्स थी उस हतमी कुर्बानी की जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए देनी थी पूरी दुनिया के लिए। इसी तरह से जो शादी इसहाक के लिए करने के लिए जो बीवी चुनी गई, वो भी एक अक्स बन जाती है खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया का आखिरी ज़माने के लिए। लिहाजा आज का हमारा जो टॉपिक है ये इस लिहाज से बहुत गहरा भी है। ये सिर्फ शादी की बात, जिस्मानी शादी की बात यहाँ पे नहीं हो रही अब कि एक मर्द है, एक औरत है, एक लड़का है, लड़की है, उसकी शादी हो गई, माँ बाप ने कहा फ़लाँ से शादी कर लो, उसने शादी कर ली। ये बात इतनी आसान और इतनी सतही नहीं है, ये बहुत गहरी है, और इसमें रूहानियत और हमारी आक़िबत के बहुत से पहलू छुपे हुए हैं, और आज हम उन पर बात करेंगे। लिहाजा जब पादरी साहब ने मुझे कहा कि आज हम इस बात का जिक्र करेंगे, तो मैंने खुदा से दुआ करके जब ये पूरा हवाला पढ़ा तो उस वक़्त मेरे ज़हन में ये बातें आने लगी कि हम दुनियावी लोग बाज़ औक़ात इन बातों को बड़े दुनियावी पहलू से देखते हैं। जैसे बॉलीवुड में कोई शादी की अरेंजमेंट हो गई, बाजे बजाए और शादी हो गई, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें रूहानियत है, ना सिर्फ इसमें रूहानियत है बल्कि इसमें हमारी आक़िबत के लिए कुछ ऐसे असबाब मुज़मर हैं जिनके ऊपर से हम आज पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जी पादरी साहब। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली। और ख़ास तौर पे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाज़रीन से एक बार फिर से कहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को अपने अपने
सारे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पे आप शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें +1 585 542 5900 ये ख़ास एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें कॉल करके भी अपना सवाल कर सकते हैं और हमें अपना सवाल लिख के भी भेज सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर आप स्काइप पे कॉल करना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी टीवी हमारा स्काइप आईडी है, आप उससे भी कॉल कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे लोकल जहाँ आप देख रहे हैं लोकल नंबर्स भी आते हैं, आप उन पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जिली, आपने बड़ा अच्छा इसको थोड़ा सा बताया इस ताल्लुक से। अब हम जब जाते हैं पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस में, जो ये तौरा की जो पहली किताब है और ये हज़रत मूसा के वसीला से खुदा ने ये लिखवाई। और मैंने पिछले दफ़ा एक प्रोग्राम में कहा था कि वो जब मूसा 40 दिन तक खुदा के पास जाता था तो ये वो बातें हैं जो खुदा उसे सारी बता रहा होता था उसके पास रहते हुए। और अब यहाँ पे हम देखते हैं 24 बाब की पहली आयत में लिखा कि और अब्राहम सहीफ और उम्र सीधा हुआ और खुदा ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। और अब ये अपनी बरकतों को देख रहा है, खुदा के साथ चलते चलते अब वो ईमान की उस जगह तक पहुंच चुका हुआ है जहां खुदा उसे देखना चाहता था। और यकीनन वो पहले उस जगह तक था नहीं, इसीलिए उसके इसहाक के आने की भी देर हुई। और इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि खुदा इसहाक को एक मिरेकल चाइल्ड के तौर पे जब वो ज़हीफ़ हो गया और उसकी वाइफ भी सारा भी ज़हीर होगी, उसकी बीवी तो ज़हीफ़ हो गई, तो उस वक्त उनको ये बेटा बख्शा। तो अब ये बेटे की शादी की बात है और अब वो अपने खानाजाद को, कि उस वक्त के सिस्टम के तहत एक जो पुराना मुलाजिम उनका सबसे जो है जो हर घर की चीज़ को मैनेज करता था, वो जो है उसको वो कहता है कि तू जा और जाके मेरे बेटे के लिए मेरे रिश्तेदारों में जा। आप ज़रा इस सारे वाक़या को बयान कीजिए सर। जी, यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में जो चीज़ें हमारी नसीहत के लिए, हदायत के लिए लिखी गई हैं, उनमें से हर एक बात का बहुत गहरा और बहुत ही अमीक मतलब होता है। अब यहाँ पर ये नहीं कि जहाँ पर इब्राहिम था वहाँ पर लड़कियों की या औरतों की कमी थी, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कबीला था, उसके बहुत से नौकर चाकर थे, उसके बहुत से जानवर थे, बहुत सी उस पर ये एक बहुत बड़ा एक इट वाज अ स्मॉल कम्युनिटी। लेकिन यहाँ पर पहली बात यह है कि इसहाक कोई आम बच्चा नहीं था, आम लड़का नहीं था, वो वादे का फर्जंद था। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसहाक, जैसे आपने फरमाया भी पादरी साहब, ही वॉज अ मिरेकल चाइल्ड, ये मोज़े की पैदावार थी, मोज़े से पैदा हुआ था और ये वादे का फर्जंद था। नजात का सिलसिला इस बच्चे के, इस बेटे के ज़रिए चलना था, लिहाजा खुदा ने मुनासिब समझा कि उसकी शादी के लिए एक नहायत ही मौजू, बल्कि मौजू तरीन खातून ढूंढी जाए और इसलिए एक मिसाल कायम की जाए कि हम जो अपने आप को खुदा के चुनीदा लोग कहते हैं, हम भी उसके वादे के फर्जंद की लड़ी में से है। लिहाजा हमें इन बातों को आसानी से नहीं लेना चाहिए, एक बड़ी संजीदा बातें हैं। लिहाजा इसहाक के बारे में लिखा गया है कि उसने अपने नौकर को, जो सब चीज़ों का मुख्तार था, ये कोई आम नौकर भी नहीं था, इसहाक कोई आम लड़का नहीं था, वो वादे का फर्जंद था, मोज़े का बेटा था, मोज़े से पैदा होने वाला था। अब उसके लिए जब शादी की बात हो रही है तो नौकर कौन सा चुना गया है? जो सब चीज़ों का मुख्तार था और वो बहुत वफादार था और इब्राहिम उस पर बहुत ईमान और यकीन रखता था, लिहाजा इसको चुना गया है। जॉब ये दिया गया है कि अब तुमने जाकर मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढनी है, और लड़की ढूंढनी नहीं है बल्कि खुदा तुम्हें गाइड करेगा और खुदा की गाइडेंस में, राहबरी में, खुदा की रहनुमाई में वो लड़की लानी है ताकि इसहाक की वो बीवी बन सके। यहाँ पे जो बात समझने की है
वो ये है कि दिस वॉज नॉट ए रैंडम पिक। ये नहीं है कि जाना वहाँ पे जो लड़की खूबसूरत लगे, जो लड़की, नहीं, खुदा इस सारे मामलात में इसहाक के, इब्राहिम के नौकर के शामिल हाल था, और इसहाक के लिए जिस बीवी का इंतखाब होने वाला था ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक था इब्राहिम ने, इसलिए ये बहुत बड़ा, बहुत अहम काम। और मेरा ख्याल है कि शायद इस वक्त वो उस नौकर की ज़िंदगी का अहम तरीन काम ये था कि जाओ जा, बहुत अहम, बल्कि बहुत अहम काम था। और इसको हम देखें कि इब्राहिम ने बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी उसको दिए हैं, जिसकी आप जिक्र भी कर रहे थे, और मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि 24 बाब उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है। और जो है वहाँ लिखा है कि तो उसको कहता है कि उससे कसम लेता है कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी में से मेरे बेटे को नहीं ब्याएगा। एक तो अपने जहाँ रहता था वहाँ नहीं ब्याएगा। फिर कहता है बल्कि तू मेरे वतन में से मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी ला। अब ये बड़ा खूबसूरत इसका डायलॉग है जो आगे जाके भी इनमें होता है, और वो उसको कहता है कि अगर वो यहाँ ना आना चाहे, मैं तेरे रिश्तेदारों में जाऊँ तो क्या मैं तेरे बेटे को वहाँ ले जाऊँ, तो वो उसको मना करता है। और ये यहाँ पे हमें एक नज़र आती है कि गैर कौमों में जो शादी आज हमारा टॉपिक है, यहाँ पे ये अब खुदा का बंदा है, इब्राहिम को खुदा का बड़ा क्लोज रेवलेशन हो चुका हुआ है, ईमान की में खुदा के साथ साथ वो चल रहा है, और अब ईमान की जगह तक पहुंच गया है जहां वो अब सारी चीज़ों को वो देख रहा है, और अब उससे खुदा एक बड़ी कौम का वादा पूरा करने को जा रहा है। इसलिए मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि जहां खुदा अपने लोगों को एक बड़ी बरकत देना चाहता है, उनको बरकत पे आगे लेके जाना चाहता है, वहाँ खुदा उनसे तकाजा भी करता है कि वो उसके कवानीन के मुताबिक चलें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गैर कौमी उस वक्त क्योंकि मज़ाहिब नहीं थे, गैर कौमों का जो ख़ास तौर पे मैं इस बात को भी क्लियर करूँ कि उस वक्त या तो खुदा के साथ चलने वाले लोग थे, जो खुदा के नबी या पैगंबर जो खुदा भेजता था, खुदा जो बात देता था, कहता था, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारें, या फिर जो थे वो बुत परस्त और गैर कौमों के लोग थे जो बुत परस्ती में थे, या हर तरह। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए कि ये गैर कौमों में शादी के ताल्लुक से ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि उस वक़्त जिस वक़्त का ये ज़िक्र हो रहा है, जब बुज़ुर्ग इब्राहिम और इसहाक और ये तमाम बुज़ुर्ग अंबिया जो थे ये मौजूद थे इस सरज़मीन पर, तो उस वक़्त वो मज़ाहिब की बात वैसे नहीं थी जैसे हम आज मज़ाहिब को देखते हैं कि मज़ाहिब के नाम हैं और मज़ाहिब की एक अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं। उस वक़्त तमाम दुनिया एक ही मज़हब थी, बुत परस्ती, और उसमें पड़ी हुई थी, और खुदा ने अपने लोगों को बीच में चुन लिया और कहा कि तुम मेरे लोग हो। इब्राहिम के साथ यही वादा था, लिहाजा इब्राहिम और उसके लोग, उसका ख़ानदान, ये एक मज़हब था, खुदा के लोग थे, और बाकी सब बुत परस्त थे। यहाँ से ये बात जो है हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वजह है कि इब्राहिम अपने नौकर को कहता है कि तूने मेरी सरज़मीन से भी नहीं लेके आना उसको, तूने कनानियों की बेटियों में से भी नहीं इसको, तूने किसी के, लेकिन फिर वो जो उसको जॉब मिलता है वो ये है कि उन लोगों में से जो मेरे खुदा को मानते हैं। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे हम खुदाई सिलसिला देखते हैं, क्योंकि आगे चल के इस कहानी में हम देखते हैं कि जो कुछ इस नौकर ने खुदा के सामने रखा कि वो लड़की किस तरह से मुझे मिले, खुदा ने उस लड़की के दिल में ये बात डाली कि वो बिल्कुल वही बातें करे और उसी तरह का अमल करे, ताकि इस नौकर को पता चल जाए कि जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो तो दरअसल यही लड़की है। दिस इज़ हाउ गॉड वर्क्स। ही इज़ आस्किंग इज़, वो अपने इब्राहिम के नौकर के दिल में जो बात डाल रहा है, और उधर से उस नौजवान लड़की के जिसका नाम, हम उस पर जाते हैं, उस पर तो बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वो सारी डायलॉग है, डायलॉग भी है और खुदा का रेवलेशन भी है। बिल्कुल, रेवलेशन खुदा उस नौकर को भी दे रहा है और रेवलेशन खुदा उस लड़की को भी दे रहा है। और यहाँ पे लेकिन हम ये देखते हैं जो इब्राहिम ने बात खास की थी कि तू कनानियों की जिसमें मैं रहता हूँ, तो ये क्यों उसने कहा, क्योंकि ये कनानी जो थे ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली करप्ट जो वर्ड है ना इनके लिए इंग्लिश में लिखा गया हुआ है, रूहानी तौर पे जो थे ना ये बहुत ही ख़राब थे,
और इसमें ख़ास तौर पे बुतों की पूजा के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये ऐसे इखलाकी काम भी, गैर इखलाकी काम भी करते थे जो बिल्कुल खुदा इब्राहिम को पता था कि खुदा इसको पसंद नहीं करता। और अब इसीलिए वो ये भी जानते हुए, जैसे आपने बताया, कि एक बड़ी कौम का वादा खुदा उसके वसीला से पूरा करना चाह रहा है, एक बड़े मुल्क का वादा उससे पूरा करना चाह रहा है, तभी वो उसको कहता है कि तू मेरे मुल्क में ना इसको लेके जाना, क्योंकि उसको पता था कि खुदा का वादा एक मुल्क मुझे दे रहा है और जहाँ लेके आए यही मुल्क खुदा ने देना है। और ये वो मुल्क के किरान जो अब इसराइल है, ये सारा इलाका है उसका, ये सारा वही है। अब हम आगे जब इसमें जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा जो है खरूज में भी की किताब में भी जब हम देखते हैं 34 से 34वां बाब और 11 से 16 आयत के दरमियान में जब खुदा ने शरीयत दी थी, तो खुदा ने उस वक्त भी यही कहा था कि तू गैर कौमों में, मैं पढ़ देता हूँ इसको, यानी क्या कि आज के दिन मैं तुझे जो हुक्म देता हूँ तू उसे याद रखना। देख अमोरियों, किरानियों, हितियों, फिरजियों और हिवियों और यबूसियों के को तेरे आगे से निकालता हूँ। जी जी, तो खुदा उनको निकाल रहा है ताकि वो उनमें मिक्स ना हो सके। जी, और फिर 12वीं आयत कहती है, 34वां बाब है खरूज की किताब का, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस जो इंग्लिश में है, उसमें लिखा हुआ 12वीं आयत में, सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना। बड़ा क्लियर खुदा उसे कह रहा है। और ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। अब ये भी खुदा उसको वार्न कर रहा है कि ये तेरे लिए फंदा बन जाएगा। फंदा मीन के तेरी जान लेवा, तुझे हमेशा की ज़िंदगी से ये लाता कर देगा। और फिर 13वीं अपना डॉक्टर जीनी साहब बड़ी ज़बरदस्त है, वो कहते हैं कि तू उनकी कुर्बान गाहों को भी ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टूटे कर देना और ये सीरतों को काट देना। खुदा टोटली मतलब कि चाहता है कि ऐसी कौमों से दूर रहें, बल्कि इनको तबाह किया जाए, ख़त्म किया जाए। और जो बुत परस्त कौमें हैं, जो बुतों की पूजा करती हैं, जो बुतों की कुर्बानियाँ चढ़ाती हैं, बुतों को के आगे सजदा करते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को भी कुर्बान किया करते थे। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहने और उनकी बेटियां अपने महबूदों की पैरवी करती है, ज़नाकार ठहरे। ये ना हो कि तेरे बेटे उनको ब्याहें और वो फिर तेरे ज़ना करें, पैरवी करें और ज़ना करें, और तेरे बेटों को भी अपने महबूदों की पैरवी करने में ज़नाकार बना दें। और ये जो है खुदा जो है उनको टोटली एक क्लियर इंस्ट्रक्शन खुदा ने बाद में भी दी। और ये मैं समझता हूँ कि खुदा ने इब्राहिम को भी बड़ा क्लियर कर दिया था, तभी उसने ये बड़ी फोर्सफुली अपने नौकर को बात कही। और फिर एक बात मैं और भी करना चाहता हूँ, इसके 17वीं आयत में आप ज़रूर तबसा कीजिएगा, तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना लेना। तो ये खुदा टोटली अडल्ट्री के खिलाफ है, बुतों के खिलाफ है। आप इस पर थोड़ी सी बात जरूर कीजिए। जी देखिए, यहाँ पर खुदा ने जब शरीयत दी और शरीयत के साथ जो तमाम सोशल और सोसाइटल रूल्स और लॉज दिए गए, उनमें ये बात बड़ी वाज़े तौर पर और भी जगहों पे आई है। यहाँ पर भी लिखा है कि तू गैर कौमों के साथ कोई अहद ना बांधना। ये अहद बांधने की जो बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अहद बांधा जाता है तो उसमें दो फरीक आपस में मुलव्वस हो जाते हैं और दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां और फ़राइज़ आ जाते हैं। शादी भी दरअसल एक अहद है जो एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के साथ बांधता है, एक मर्द एक औरत के साथ बांधती है, और उसमें फ़राइज़ भी शामिल हैं, उसमें ज़िम्मेदारियां भी शामिल हैं। लेकिन जब हमारा वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होता है तो हम उन फ़राइज़ को, ज़िम्मेदारियों को मुख्तलिफ़ तरीके से देखते हैं बनिस्बत अपने से और दूसरे की निगाह से। मिसाल के तौर पर जब हम किसी गैर मज़हब के साथ शादी करते हैं तो हमारा नज़रिया शादी का, शादी के मकासद का, शादी के बंधन की पाकीज़गी का वो फ़र्क होता है, और दूसरे मज़हब का, दूसरे फ़रीक का फ़र्क हो सकता है। लिहाजा हम उन्हें पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी मज़हब में शादी करते हैं तो हम उस मज़हब के साथ, उस मज़हब के जो जितने भी लवाज़मात हैं उनको कबूल कर रहे होते हैं। खुदा ने कहा कि देखो तुम मेरी ख़ास मलकियत, मेरी ख़ास मेरास हो, मैं गयूर खुदा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे
जाके दूसरी बेटियों से और मेरी बेटियां दूसरे बेटों से शादी करें और इस तरह से वो दूसरे खुदाओं की, दूसरे माबूदों की इबादत करें और यूं मुझे तैश दिलाएं। अगर आप ये पूरा हवाला पढ़ें तो खुदा बार बार कहता है कि देखो मैं गयूर खुदा हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरे अलावा जाके किसी और बुत के सामने, किसी और माबूद के सामने, किसी और खुदा के सामने जाके तो परस्तश करो। लेकिन जब हम शादियाँ करते हैं तो उस शादी के बंधन में एक ये मामला भी आ जाता है कि अब घर में किस खुदा की, किस माबूद की, किस बुत की परस्तश होगी। तो ये बातें यहाँ पे खरूज के ये 34वां बाब है, इसको पढ़ने से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं कि यहाँ पर बात सिर्फ दो अशखास की नहीं है, बल्कि दो मज़ाहिब की एक रौ में बहने की है। ज़िंदगी का हर दिन जो गुजरता है, आप किस खुदा का नाम लेकर दुआ कर रहे हैं, आप किससे अपनी मुरादें, आप किसी की बात मानेंगे, और अगर मज़ाहिब का आपस में टकराव होगा तो आप किस मज़हब पे जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक सवाल है, फिर इसको जारी रखते हैं, बल्कि एक कमेंट भी है, कुछ इसमें सवाल का आंसर भी है। आप गैर कौमों में शादी की बात तो बहुत करते हैं, आपने अपने नबी हज़रत सुलेमान ने 1000 से ज़्यादा लौंडियाँ रखी थी और वो सारी की सारी गैर कौम से थी। और मेरे भाई या बहन, आप जो कोई भी हैं, आपको पता होगा कि हमने इस प्रोग्राम में, पिछले चंद प्रोग्रामों में भी ये बात की थी कि ये किसी भी तरह ना खुदा का प्लान था, ना खुदा की तरफ से थी बात, और इसीलिए कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया है इसी कलाम में। और हमारा कलाम इसीलिए नबियों की हर तरह के ऐबों को भी बताता है, जो उनमें गलतियाँ थी उनको भी बताता है, और फिर उनकी दुरुस्तगी भी करता है। और यहाँ पे जो आपने बात की है, इसमें ख़ास तौर पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 तो नहीं, लेकिन 700 का जिक्र है कि 300 बीवियाँ और 700 लौंडियाँ थी उसकी। तो उसमें जो है किसी भी तरह ये खुदा की तरफ से उसको कोई बात नहीं थी, बल्कि जब वो ये कर रहा था तो खुदा उससे जुदा हो चुका हुआ था और वो खुदा से दूरी में चला गया हुआ था। और वो खुदा ने इसीलिए खुदा बार बार पहले भी उससे कहता रहा, बाद में भी खुदा उसके कहता रहा है कि गैर कौमों में नहीं जाना, गैर कौमों में इसीलिए नहीं जाना कि ये आएंगे। अभी जो हमने हवाला पढ़ा था तो वो जो है तौरेत के उसमें दूसरी किताब में से जो है खरूज की किताब में से, तो लिखा है कि ऐसा ना हो कि वो तेरे आए और तुझे अपने ज़नाकारी में डाले और बुतों की पूजा में डाले। और यही बात हमने अभी अपने पहले हवाले में भी देखी थी। तो ये खुदा की तरफ से ना था ना उसने, और जब उसने किया ऐसा तो यकीनन खुदा को ये नापसंद आया था और खुदा ने उसे छोड़ दिया। और इसीलिए बाद में जो वो अपनी किताब वाइज की किताब जब लिखता है तो वो सुलेमान तो वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया और ये सब कुछ बुतलान है, झूठ है, फरेब है। हवा के चरान की वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। डॉक्टर जिंदली, आप इससे ज़रूर बात। जी बिल्कुल, आपने सुलेमान नबी और सुलेमान बादशाह एक ही शख्सियत का नाम है, वो उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में हम अक्सर ये हवाला दे देते हैं कि उन्होंने ये किया और फलां ने ये किया। उसका नतीजा क्या हुआ? जब दाऊद बादशाह की वफ़ात होती है तो इसराइल एक सल्तनत थी और वो सल्तनत अरूज पर थी, और यरूशलेम जो था वो पूरी दुनिया के बेहतरीन शहरों में से गिना जाता था। और यहूदी कौम और बनी इसराइल जो थे उस वक़्त पूरी दुनिया के ऊपर चोज़न नेशन, इट वाज अ जूअल ऑफ नेशंस। सुलेमान नबी की बात आती है, जब शुरू बहुत अच्छा होता है, फिर आखिर में वो शादियों में पड़ गया। और सुलेमान नबी के बाद, सुलेमान बादशाह के बाद सल्तनत टूट गई। नतीजा ये हुआ कि 2 कबीले अलग हो गए और वो यहूदिया कहलाए, और 10 कबीले अलग हो गए, इसराइल कहलाए। और यूं इसराइल की हुकूमत, इसराइल की सल्तनत, इसराइल की ममलकत, वो कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। क्यों? उसकी वजह यही थी क्योंकि सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर होता गया। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, मसीही तालीमात के मुताबिक, हम ये नहीं मानते कि नबी मासूम होते हैं। हमारे बाइबल मुक़द्दस में
नबियों के बारे में लिखा गया, जहाँ उन्होंने गुनाह किया वो गुनाह लिखा गया, जहाँ पे उन्होंने अपनी गुनाह के लिए दुआ की और खुदा ने माफ़ किया वो माफ़ी भी लिखी गई है, खुदा ने उन्हें बख्श दिया वो भी लिख दिया गया। जो कुछ बाइबल में इंसान थे ये सब लोग, और खुदा के चुनिंदा लोग थे, लेकिन फिर भी इंसान थे। इंसान होने के नाते से जो गलत हुआ वो गलत था, चाहे वो किसी नबी ने किया हो, चाहे वो किसी आम शख्स ने किया हो। गुनाह का जहाँ पर अमल है वो गुनाह है, उसमें कोई छुटकारा नहीं। सिर्फ एक ज़ात अक़दस है बाइबल मुक़द्दस में जिसका ज़िक्र है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, वो खुदावंद यीशु मसीह है। उनके अलावा आप नबियों के हवाले देकर कहें कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ नबी ने झूठ बोला, फ़लाँ नबी ने शादियाँ की, फ़लाँ नबी ने ये किया, लिहाजा ये जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो चीज़ खुदा के कलाम और उसकी शरीयत के ख़िलाफ़ है वो गुनाह है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। डॉक्टर साहब, हमारे पास 2 सवाल हैं। एक सवाल लिखा है कि अगर कोई भाई या बहन जो गैर कौम में चला जाए और एक वक्त के बाद वो वापस आना चाहे तो क्या वो आ सकता है? तो यकीनन यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मैं किसी को वो उन्होंने कहा था कि मैं हमें हलाकत में डालने के लिए नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया था। और यकीनन अगर कोई भी शख्स तौबा करता है, मसीहत में तौबा करके वापस मसीहत में आना या किसी भी मज़हब से आ जाना अपने गुनाहों से तौबा करके, तो यकीनन जो है यीशु मसीह ने, अगर आप देखें इंजील मुक़द्दस में तो यूहन्ना की इंजील उसका 17वें बाब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के अल्फाज है, जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको हरगिज़ निकाल ना दूंगा। तो कोई भी उसके पास जब आ जाता है, दिल से आ जाता है, ये नहीं कि वो कहे अच्छा मैं वापस जाता हूँ, तौबा के साथ हर तरह का दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और वो यकीनन वापस आ सकता है। इस पे मैं आपसे भी कमेंट लूँगा। दूसरा भी सवाल दे देते हैं जी। ये क्या, और मेल हो तो उसके लिए क्या लॉ है और फीमेल हो तो उसके लिए क्या लॉ है? तो बात वही है, मेल हो या फीमेल हो, लॉ खुदा का सबके लिए, इंसान के लिए, हर एक के लिए तौबा का रास्ता, नजात का रास्ता मौजूद है। डॉक्टर जी आप इस पे भी जरूर तब तक। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मर्द हो या औरत हो, खुदा के नज़दीक हम सब इंसान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, हम सब इंसान हैं, सब गुनहगार हैं। लिहाजा जहाँ पे शरीयत और रास्तबाजी के तकाज़े हैं वो सब पर एक हैं। मैं थोड़ी देर पहले गुजारिश कर रहा था कि वो नबियों पर भी वही हैं जो हम पर है। एक शख्स जो है उसको खुदा ने नबूवत का रुतबा दे दिया है या रसालत दे दी है या उसको अपना शागिर्द बना लिया है या उसको कोई ख़ास किसी मकसद के लिए चुन लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ और छूट मिल गई है और बाकियों को और छूट। अब देखें बाइबल मुक़द्दस का आप अगर मुताला करें तो दाऊद नबी ने जब गुनाह किया तो उसकी सज़ा मिली, उसकी माफ़ी करनी पड़ी। जब सुलेमान ने ऐसी हरकतें की उसकी सज़ा मिली उसे, बल्कि पूरी कौम को सज़ा मिली। और फिर उसने ख़ुद भी लिखा, वाइज की किताब बाइबल मुक़द्दस में पढ़े, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही गहरी किताब है कि मैंने दुनिया में सब कुछ करके देख लिया है, लिहाजा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा किस में? खुदा की बात मानने में, जो खुदा ने एक रास्ता दे दिया है बस उसमें चलने के लिए। जी डॉक्टर जी आप ये दूसरा सवाल पढ़िएगा, मैं तब तक इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसी सवाल में कि देखें जब ये कोई भी वापस आ जाता है तौबा करके, चाहे वो गैर मज़हब में चला गया, चाहे उसने कोई गुनाह कर लिया, कोई गलती कर ली, तो यकीनन जब खुदा माफ़ कर देता है तो खुदा की कलीसिया को भी उसे उसी तरह माफ़ करना है और उसी तरह कबूल भी करना है। लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी से पता लगना चाहिए कि वो अपने गुनाह पे पशेमान है और उसने तौबा की है। ये नहीं कि वो उसको अपने पुराने कामों को भी जलाल देता चला जाए और कहे कि मैं वापस आ गया हूँ, मुझे कबूल भी कर लो। उसे ज़रूर अपने गुनाहों से पशेमानी से तौबा करके फिर आना है खुदा के पास। और जब वो उसका रवैया कलीसिया खुद देखेगी तो खुद जानेगी इस बात को। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है
जो आए वापस और उनको बड़े अच्छे तरीके से कबूल किया गया कलीसिया में। जी डॉक्टर साहब, आप इसको पढ़ दीजिए। ये मैं पढ़ रहा हूँ। हेलो सर, मेरा सवाल इंटरफेथ हारमोनी, काफ़ी सारे हमारे लीडर्स गैर अक़वाम में मेल मिलाप करते नज़र आते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक वजह नहीं है आजकल इस मोटिव को ये रोमन में लिखा है ना, जी होता है लिए कि गैर अक़वाम में शादी कर ली जाए। इस बात यही है कि ये जो इंटरफेथ हारमोनी है, पादरी साहब इस पे हमने बात तो नहीं की, लेकिन मैं अपना ज़ाती नज़रिया आपको बताता हूँ, अगर आप इख्तलाफ करें तो आई विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। ये लफ्ज़ जो इंटरफेथ है ये मुझे कुछ सही नहीं लगता। इंटरफेथ हारमोनी, इंटर कम्युनिटी हारमोनी होनी चाहिए। एक शहर में 10 कम्युनिटीज़ है, एक मुल्क में 20 कम्युनिटीज़ है, तो कम्युनिटीज़ में हारमोनी। फेथ में हारमोनी जो है ये मिक्सचर नहीं हो सकता। फेथ जो है ना, उसमें उसको हम इंटरफेथ करके तो वो फेथ नहीं रहता। अगर मेरा फेथ क्रिश्चियनिटी है तो मेरे फेथ के कुछ अकायद हैं जिनको मैं किसी और के साथ मिला नहीं सकता। लिहाजा ये जो लफ्ज़ इंटरफेथ हारमोनी है, पादरी साहब मुझे ये गलत है। मैं इसको खुद सपोर्ट इस वर्ड को नहीं करता, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह करता हूँ कि जो आपने कहा कि अगर कम्युनिटीज़ हैं, इकट्ठे रहने की बात है, तो यीशु मसीह ने आके अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा था कि आप इन यहूदियों को कत्ल कर दो और जंग करो और ये करो, बल्कि उन्होंने अपने शागिर्द को कहा था कि अपनी तलवार को म्यान में कर ले, कि जो तलवार चलाता है वो तलवार ही से काटा जाएगा। इंटरफेथ इंटर हो ही नहीं सकते। एक फेथ है वो दूसरी फेथ में कैसे एंटर हो सकती है? एंटर फेथ भी कह सकते हैं इसको। एंटर हो एक फेथ में, दूसरी फेथ एंटर हो कैसे हो सकती है? क्योंकि जब उनका जहन फ़र्क है, सोच फ़र्क है, बिलीव फ़र्क है, तो ये असल में एक गलत लफ्ज़ है जो चल चुका हुआ है। इसको आप वो कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इंटर कम्युनिटी रिलेशंस कह सकते हैं, या इंट्रा रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन इंटरफेथ जो है ये वर्ड गलत है। और ये मैं समझता हूँ कि इस नाम के नीचे जो है कभी भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब फेथ की बात आएगी तो हर कोई अपने अपने फेथ की बात करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात उसी बात इसमें थी जी आप, और उसका एक और सवाल था कि अगर कोई शादी इस वजह से शादियाँ करने की बात है, तो शादियाँ देखिए हम वही बात कर रहे हैं कि गैर कौमों में शादी जो है खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे मना करता है। बड़े वाज़े तौर पे हमने इसके बता दिया कि अब्राहम ने भी सख्ती से मना किया, और उसके बाद फिर जब शरीयत दी गई तो मैंने इसीलिए शरीयत के वाले से पढ़ दिया था कि उस वक्त भी ये जो चीज़ थी उसको मना किया गया था, और ये जो है ये किसी तरह भी अलाउड नहीं है और नहीं होनी चाहिए है। अगर कोई तब्दील करके अपने मज़हब को प्रॉपर तरीके के साथ स्टडी करता है, उसको मानता है, और फिर वो आ जाता है क्रिश्चियनिटी में या किसी और मज़हब में, कोई दूसरा उसको समझ के जाता है, तो फिर वो कुछ एक्ट करता है, तो वो एक दूसरी बात है। डॉक्टर साहब, मैं इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आप 2 ममालिक ले लें, ठीक है, चलें हम अपने मुल्क का जिक्र नहीं करते, आप इंडिया और चाइना की बात कर लें। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो एक तरफ चाइना है, कुछ चाइना के सिटीज़न है, आप तिरंगे को यानी कि इंडियन फ्लैग को अगर आप सलूट करते हैं तो आप चाइना के फ्लैग को नहीं सलूट करेंगे। अगर आप उसको करते इसको नहीं करेंगे। आप दोनों ममालिक में हारमोनी तो चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दोनों ममालिक में जंग हो, कम्युनिटीज़ से ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सॉवरेनिटी जो है वो दूसरे के फ्लैग को सलाम करने में गुजार दें। इंटरफेथ कुछ इसी तरह का मामला है, आप अपने मज़हब को डाइल्यूट कर लेते हैं किसी अंदाज में। और रही बात शादियों की, आपने बिल्कुल उसका जवाब दे दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इंटरफेथ जो है ये इवेंचुअली अगर इंटर मैरिजेस बन जाता है तो फिर ये और भी गलत है।
अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हुए हमारे पास एक और सवाल है, लेकिन हम उसमें थोड़ी देर बाद जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया, आज सवाल भी अच्छे आए हैं, उनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। वी इनकरेज जो सवाल करते हैं उनको। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब ये नौकर जो है, उसका जो खानाजाद जो है, ये अब इब्राहिम से इंस्ट्रक्शन लेके निकल पड़ता है, और वहाँ पे लिखा है कि बहुत से अच्छे अच्छे तोहफे अपने साथ लेके 10 ऊँट पे उसके साथ लोग जाते हैं, तोहफे जाते हैं, और वो लेके निकला है। और वहाँ पे वो खुदा के इस प्लान को, अब क्योंकि इब्राहिम के साथ रहता रहा है, वो भी इस ईमान पे है, और वहाँ पे वो जाता है। और अब वो आगे जाके जो है ख़ास तौर पे इस बात को कहता है कि खुदा, मैं जब जाऊँगा तो तू खुद ये करना कि जो लड़की आए वो उससे मैं पानी मांगूंगा, वो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। अच्छा, अब इसमें ये जो है एक मुझे ख़ास बात जो नज़र आ रही है वो खुदा की तरफ से, जी, वो एक सर्वेंटहुड की बात नज़र आ रही है। ये जो है इब्राहिम का जो खावंद है, उसको पता है कि ये खुदा ने मेरे मालिक के साथ खादम जो उसका खादम है, वो जो है नौकर है, खादम है, वो ये जान चुका हुआ है, इब्राहिम के साथ रहता है क्लोजली, कि खुदा ने उसके साथ क्या वादा किया हुआ है, एक बड़ी कौम और एक बड़े मुल्क का वादा किया हुआ है। और ऐसे वक्त में खुदा जब अपने लोगों को, किसी को भी चुनता है, तो उससे वो खिदमत, वो लोगों से खिदमत नहीं चाहता कि वो करवाए, बल्कि लोगों की खिदमत करे। और ये कॉन्सेप्ट हमें क्रिश्चियन लीडरशिप में शुरू से नज़र आता है, चाहे आप मूसा ले लें, चाहे दाऊद ले लें, और वो एक खिदमत गुजार की सूरत में आते थे। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 45 आयत में, क्योंकि इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे दे। तो ये एक सर्वेंटहुड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अब ये जो नौकर है, ये भी खुदा के आगे ये बात रख रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि वो लड़की आई, जब आती है 24वां बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि वो लड़की जो आई, उसके वो जब वहाँ पहुँच गया है, और वो जो उस जगह पे जहाँ पानी के कुएँ थे वहाँ पे आया है, तो वो अब इंतज़ार में बैठ गया ये दुआ करके कि अब जो आए, मैं पहुँच गया हूँ जिस जगह मैंने पहुँचना था, अब जो लड़की आए तो वो जो है वो जो मतलब कि इस तरह की खूबियाँ रखने वाली हो। और लिखा है कि 24वीं आयत में कि 24वें बाब की 16वीं आयत में, वो लड़की नहायत खूबसूरत और कंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। और लिखा है कि वो आती है, रिबका आती है, और वो रिबका को कहता है कि मुझे पानी पिला। और आगे आप जरा सारी स्टोरी तो आप लेके चलिए। बिल्कुल, जैसे उसने खुदा से कहा था कि वो जो लड़की मुझे मिलने आए, वो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। और जब ये लड़की आती है, जो नहायत खूबसूरत थी, कंवारी थी, मर्द से नावाकिफ थी, तो वो नीचे जाती है घाट में पानी भरने के लिए। जब वो ऊपर आती है तो वो कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। तो वो उसे कहती है, हाँ साहब, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। उसे पानी पिलाने के बाद कहती है, मैं अब जाके तेरे ऊँटों के लिए भी पानी लेके आती हूँ। वो फिर उसके ऊँटों को भी पानी पिलाती है। अब ये नहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या है। उसने जो कुछ कहा था कि खुदावंद वो लड़की करे, वो लड़की कर रही है। यानी कि खुदा उस लड़की के साथ उसके दिल में से होकर उसको ये सिखा रहा था, और कि तूने ये करना है, क्योंकि मेरा बंदा जो आ रहा है। इस शख्स ने बिल्कुल वही मांगा, लड़की ने वही किया, खिदमत की उस शख्स की और फिर उसके ऊँटों की। और जैसे आपने अभी फरमाया है कि मसीहियत में ये पहलू, जो खिदमत का पहलू है, ये उत्तम है। इसहाक के साथ जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसहाक की कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का परताव थी। अब यहाँ पर रिबका की खिदमत, वो बिल्कुल देखे। और वो मैंने इसीलिए हवाला अंजील में से पढ़ा और मरकज़ की अंजील में से पढ़ा कि यीशु मसीह ने खुद कह दिया था, मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ। और आज मैं समझता हूँ कि मसीहत दुनिया में खिदमत करती नजर आती है। जहाँ कहीं भी कोई हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, क्लैमिटीज़ होती हैं, हमारी जो क्रिश्चियन एड की
तंजीमें हैं वो साल्वेशन आर्मी, रेड क्रॉस, हार्ट पहुँचती है। अब हम वक्त थोड़ा है आगे बढ़ेंगे और इसमें देखा हुआ है कि वो ऊँटों को जब पानी पिला चुकी और जब वो सारा कुछ कर दिया तो फिर उसको वो तोहफा देता है और वो उसके लिए लिखा है कि सोने की एक नथ और 10 मुश्काल सोने के 2 कड़े उसके हाथों में देता है और फिर वो उसको घर लेके जाती है और फिर उसका घर में उसका भाई लाबन जो है वो जो है वहाँ पे मौजूद है और ये बताती है कि मैं किसकी बेटी हूँ और वो बताती है कि मैं जो है उसकी बतूएल की बेटी हूँ और जो कि इब्राहिम के भाई नहूर का बेटा था। और वो यहाँ से ये फिर बात आगे घर तक अब पहुँची है और अब ये घर में जाके जो है वो ये सारा अपना बयान करता है सिलसिला और वो उनको बताता है कि कैसे मेरे मालिक को खुदा ने जो है वो खुदा की गवाही भी दे रहा है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी एक टेस्ट बनी दे रहा है कि कैसे खुदा ने, किसी देवता नहीं, किसी बुत ने नहीं, किसी और ने नहीं, खुदा ने इब्राहिम तेरे भाई को जो है कितनी बड़ी बरकत दी है और कितना उसके पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और वो कहता है कि मैं इस मकसद के लिए निकला और खुदा ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ तक लेके आया और अब तू उसके बेटे इसहाक के लिए अपनी बेटी रिबका को दे ताकि मैं उसको ले जाऊं और उससे ब्याह करूं। आप इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बयान कीजिएगा। बिल्कुल। यहाँ पे फिर वो सारा जो वाक़या होता है जब वो लड़की इब्राहिम के इस नौकर को लेकर अपने बाप के घर जाती है जैसे आपने फरमाया, तो वो उसे जाके बताता है कि ये मेरे मालिक के बेटे के लिए इस लड़की को मैं लेने आया हूँ ताकि वो इससे ब्याह करे। यहाँ पर एक चीज़ और जिसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया लेकिन मुझे ये नहायत ही अमीक और गहरी लगती है कि जब वो रिबका को लेने जाता है नौकर तो वो उसके लिए बहुत कुछ साथ लेके जाता है। नथ लिखा हुआ है और कड़े, जेवर, लिबास, सोने चांदी की चीज़ें और भी बहुत सी कीमती चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि जब पाकिस्तान में शादियों ब्याहों की बातें की जाती हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा सिलसिला चल चुका हुआ है कि जहेज़, और जहेज़ जो है वो लड़की की तरफ से होता है। हालांकि लड़की का ख़ानदान बेटी दे रहे होते हैं और जहेज़ भी साथ उन्हीं की तरफ से होता है। बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में आप जहाँ पे भी जाएं, जब शादी होती है तो लड़के वाले, यहाँ पे भी हम देखते हैं इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के लिए वो सारे तोहफे जो है वो अपनी होने वाली बहू को देते हैं और इस तरह से एक कदर मंज़िलत ज़ाहिर की जाती है उस बेटी के लिए, उस लड़की के लिए जिसको ब्याहा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत आपने, मेरे पास एक सवाल भी है और इसको वाइंड अप भी करना है। जो सवाल आया था वो ये है, पाजी साहब मुझे आपसे ये पूछना है कि गैर कौम में शादी के नुकसानात क्या हैं और क्या यही वजह है कि यीशु ने फरमाया कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं भेजा गया? तो ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। ये जो गैर कौमों में शादी के नुकसानात हमने बताए कि गैर कौमें जो हैं वो ज़ाहिर गैर इसीलिए हैं कि वो खुदा को नहीं मानते। गैर कौम उनको कहा इसलिए गया कि वो असल खुदा के वो परस्तार नहीं हैं, वो बुतों के परस्तार हैं या गलत तालीम के वो मानने वाले हैं या गलत नबी के मानने वाले हैं। इस तरह से अगर कोई भी है, या बहुत से मैं इंडिया में एक दफ़ा गया था तो वहाँ मुझे ऐसे ऐसे मंदिर नजर आए जिसमें लाखों मूर्तियाँ और लाखों खुदाओं को मानने वाले लोग मौजूद थे। तो इस तरह की कौमों में खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जाएं और फिर उन गलत रवायतों को लेके आ जाएं और फिर खुद भी हलाकत में चले जाएं। और इस वजह से शादी के ये नुकसानात बहुत से और हैं इसके साथ साथ। और लिखा है कि क्या यीशु ने इसलिए फरमाया था? यकीनन यीशु ने इसलिए नहीं फरमाया था। यीशु मसीह ने तो बाद में खुद फरमाया था, जो इरशाद आज़म है जिसको हम कहते हैं, आप अंजील में उसको पढ़ लीजिएगा। यीशु ने कहा था कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। निजात यीशु मसीह ने हर एक के लिए ठहराई है। दुनिया का हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से है, यीशु मसीह ने
हर एक के लिए, खुदा ने भी हर एक के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना के 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, मेरी बड़ी पसंदीदा आयत है, लिखा क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी हर एक के लिए है, निजात हर एक के लिए है, और गैर कौमों में जाना बिल्कुल यीशु मसीह ने मना नहीं किया। ये उस वक्त के हिसाब से, उस लम्हे के हिसाब से, और कुछ एक डिफरेंट उसके एस्पेक्ट है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था। मज़ीद आगे बढ़ते हुए डिफरेंशियली इसमें अब हम देखते हैं कि वो कहते हैं, जब वो बात करता है उसका खानादार, जब सारी बात उसको बताता है कि कैसे खुदा ने इब्राहिम को गाइड किया और इब्राहिम ने, मेरे मालिक ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। और जब वो उनके सामने लिखा है कि दुआ करता है, वो यहाँ पे लिखा है कि खुदा के ज़ूर में शुक्रगुजारी में गिर जाता है। जब वो दोनों, उसका भाई लाबन और उसका बाप बेतुएल जो है, वो उसको कहते हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे है, तब लाबन और बेतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावन की तरफ से हुई। अब यहाँ पे उनका भी ईमान कुछ खुदावन की तरफ नज़र आता है, वो खुदावन की बात कर रहे हैं, किसी बुत की बात नहीं कर रहे। हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। ये 50वीं और जो है आयत है, 50वीं आयत, और उसके लिखा है, उसके बाद लिखा है, देख रिबका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले जा और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से ब्याह दे। अब ये उन्होंने कह दिया है, लेकिन इसके अगली आयत में जब आप 57 आयत में जाते हैं और 58 आयत में, तो वो इस तरह नहीं कि उन्होंने एकदम क्या क्यों कर दिया है, वो बाकायदा रिबका को भी पूछ रहे हैं। उसका हक है कि वो इस बात को हाँ करे या ना करे। ये अब बाइबल बड़ी क्लियरली यहाँ बता रही है कि लड़की का जो हक है वो इधर भी दिया जा रहा है उसे, और ये परमिशन जो है वो अपनी परमिशन तो वो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अब हम लड़की से पूछते हैं। और लिखा है कि उन्होंने कहा कि हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। और तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा कि क्या तो उस आदमी के साथ जाएगी। उसने कहा मैं चाहूँगी। ये ज़रा आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए कि ये कंसेंट लेना जो है और ये सारी बात जो है इस पर। जी, ये हमारे मज़हब में तो खैर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़की को हक है और लड़के को भी हक है कि वो इस बात पे इत्तफाक करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का रिश्ता होता है। ये ऐसी बात नहीं है जिसको बाद में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सिवाय एक ख़ास वजह के तलाक़ की गुंजाइश नहीं है। जब रिश्ता हो गया है तो मुकम्मल है। इसलिए दोनों का, ख़ानदानों का आपस में हाँ करना यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर लड़के का लड़की का आपस में हाँ करना वो भी हम देख रहे हैं। फिर उसमें यह है कि उसको ना सिर्फ ये कि पूछा गया है, बल्कि उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कुछ देर अपने साथ रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये एक फैमिली ओरिएंटेटेड गुफ्तगू है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब वो उसके साथ जाती है तो फिर वो उसका ब्याह होता है। पादरी साहब हमारे पास वक्त थोड़ा, इसलिए मैं एक छोटी सी बात का इजाफा करना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी अरेंज मैरिज, लव मैरिज। यहाँ पे 67वीं आयत में लिखा है, और जब इज़हाक ने उससे ब्याह किया, रिबका से ब्याह कर लिया, तो उससे मोहब्बत की। ये अरेंज भी हो गई मैरिज, बिल्कुल, और उसके बाद लव भी हो गया, बिल्कुल। और ये मतलब है इस तरह से। लेकिन बाज़ का लोग इसमें थोड़ी सी तफरीक डाल देते हैं कि कैसे के बाद एक और भी बात लिखी हुई है। जी जी, और अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। ये जब हम करते हैं, जो दुनिया में आज तसल्ली नहीं है, दुनिया में आज जो आप बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारा लव है और पता लगता है 4 महीने के बाद लव टूटा है, शादी भी टूटी हुई है, वो तसल्ली भी इसीलिए नहीं पाते क्योंकि वो हकीकी प्यार है नहीं, वो हकीकी ब्याह है नहीं। गो की अरेंज मैरिज होती है, लेकिन जब वो एक प्यार में डेवलप हो जाती है तो वो वाकई तसल्ली का बायस भी होती है, खुशी का बायस भी होती है, ज़िंदगी में इत्मीनान भी इसी से आता है। और ये बहुत अहम आपने नुक्ता, मैंने भी ये लिखा हुआ था और इस पर हम बात कर रहे हैं। और लेकिन एक और बात भी इसकी थी कि उन्होंने ऐसे नहीं भेज दिया, लिखा है कि उसकी दाइया उसके साथ गई, उसकी सहेलियाँ उसके साथ गई, और वो उन्होंने सबको भेजा उसके साथ साथ। हमारे पास वक्त थोड़ा था, इसलिए हम इनको थोड़ा सा स्किप कर गए चीज़ों को। आप अपना आखिरी क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे आखिरी मिनट है। जी बिल्कुल, मसीहियत में शादी ब्याह को एक आम सी रस्म नहीं समझा जाता,
ये उम्र का, ज़िंदगी का बंधन होता है। और इसलिए नए अहदनामे में पौलुस रसूल भी करंथियों के ख़त में लिखते हैं कि तुम ना हमवार जुए में ना जोतो, यानी कि अब जो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनानी है तो उसमें आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका ख़ानदान, आपका वर्ल्ड व्यू, ये सारे मुत्तफ़िक होने चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब तक दो लोग आपस में इत्तफाक नहीं करते, मुत्तफ़िक नहीं, ये मुमकिन नहीं कि वो साथ चल सके। और ज़िंदगी का सफ़र तो साथ चलने का सफ़र है, शादी इसी का नाम है। तो ये एक मुक़द्दस बात है। और ये लोग जो कहते हैं जी नहीं हम दूसरे मज़हब में शादी करके भी अपने मज़हब पर कायम रहेंगे, उनको ज़रा और सोचना चाहिए और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जिली, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी आपने मुफीद बातें और अच्छी बातें बताई हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन आपके भी हम शुक्रगुजार हैं जो आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इस प्रोग्राम को जो है हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। अच्छे कमेंट्स भी बहुत से लोगों के आ रहे हैं और हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो कमेंट करते हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो उसको शेयर करते हैं, दूसरों को पहुँचाते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा पूरा हफ्तावार मुख्तलिफ टाइम्स पे हमारे ज़िंदगी टीवी पे चलता रहेगा। आप इस प्रोग्राम को हमारे पेज पे भी रहेगा प्रोग्राम, आप वहाँ से फिर भी देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और औरों के साथ, ताकि बहुतों तक ये कलाम की मुफीद बातें पहुँचे। अब जो बात आखिर में मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये गैर कौमों के ताल्लुक से डॉक्टर जिली ने बड़े अच्छे तौर पे इसको वाइंड अप कर दिया कि कहीं भी कलाम नहीं कहता, और कलाम ख़ास तौर पे खुदा के लोगों को, खुदा को मानने वाले लोगों को, गैर कौमों में बुतों को मानने वाले लोगों के साथ और ऐसे गलत मज़ाहिब को मानने वाले लोगों के साथ जिनका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। क्योंकि उस वक्त कौमें थी, कौमों की बात हुई, लेकिन अब मज़ाहिब बहुत से आ चुके हुए हैं। अब मसीहत है, यहूदियत है, इस्लाम है, अहमदियत है, बहाई हैं, बहुत सी और इस तरह के मज़ाहिब आ चुके हैं। लेकिन कलाम के मुताबिक यीशु मसीह का आना यहूदी कौम में से, इसी इब्राहिम की नस्ल में से, इसहाक की आगे नस्ल में से, और फिर निजात का बायस बन जाना। और हमें इसका अक्स यहाँ पे नज़र आता है कि जब इसहाक, हम जब देखते हैं कि इब्राहिम इसहाक को कुर्बानी के लिए ले गया, तो वहाँ पे एक खुदा ने जब उसको आज़मा लिया तो एक बर्रा मुहैया कर दिया, और वो बर्रा उस वक्त अक्स था यीशु मसीह की कुर्बानी का कि एक बेऐब बर्रा दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान होगा। और अब जब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस कुर्बानी के बाद इसहाक कहीं भी हमें उसका जिक्र नज़र नहीं आता, लेकिन अब उसकी शादी में उसका जिक्र नज़र आता है। तो उसी तरह यीशु मसीह की दूसरी आमद भी होगी, और लिखा है कि वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। कलीसिया को दुल्हन कहा गया है, कहा गया कि वो जलाली कलीसिया को, जिसके जिस्म पे ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना छुरी हो, यानी कि पाक हो, साफ हो, जिसमें कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो, कोई खता ना हो, ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है। और हमें वो दुल्हन बनना है, हमें वो ऐसे लोग बनना है जिनके अंदर गुनाह नहीं है, ऐसे लोग बनना है जो गुनाह से नफरत करने वाले लोग हों और पाकीज़गी में चलने वाले लोग हों। क्योंकि मसीहत का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, मसीहत का पैगाम कफ़ारे का पैगाम है, और मसीहत का पैगाम पाकीज़गी का पैगाम है। और यही पाकीज़गी आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिबका के ताल्लुक से लिखा है कि वो कंवारी थी और किसी तरह भी मर्द से वाकिफ़ ना थी। और यही वो कंडीशन है जो खुदा चाहता है कि वो अपने लोगों में देखे, अपने ख़ास तौर पे ईमानदार लोगों में उसको यही खूबियाँ नज़र आएँ। और आज मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैरिज का भी यही एक असूल है कि बिफ़ोर मैरिज किसी तरह भी जो है कलाम सेक्स को अलाउ नहीं करता, और किसी तरह भी ऐसे हालात में खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जाएं। और आज हम ख़ास तौर पे खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के इन कलाम की बातों के लिए, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा के कलाम की ये बातें आप सबके लिए बायस बरकत भी बनी होगी और आपके लिए बायस तक़वियत भी होंगी। और आप ज़रूर इस पर गौर कीजिए। अगर आप गैर मज़ाहिब से हैं तो इनको देखें, सोचें और खुदा से दुआ करें, और यकीनन वादों का सच्चा खुदा आएगा और आपको बरकत देगा। आमीन आमीन।